हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। होप ऑल इज़ गुड। अभी तक मैं कुंडली के 8 भावों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुकी हूँ और आज मैं 9वें भाव की चर्चा करने जा रही हूँ। देखिए, कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं और हर घर अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर घर जिंदगी के किसी ना किसी एक पहलू के रहस्यों को अनफोल्ड करता है। बट ninth house of the Kundli is very auspicious and important. Why? Because it is a Dharm Trikon. धर्म त्रिकोण, व्हाट इज धर्म त्रिकोण? पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर। फर्स्ट इज सेल्फ, फिफ्थ इज पास्ट कर्मास, पास्ट लाइफ, हमारे पास्ट को दर्शाता है। एंड नाइन्थ हाउस शोज आवर प्रेजेंट कर्मास, आवर प्रेजेंट लाइफ। तो इन तीनों के मिलान से जो ट्रायंगल बनता है वो धर्म त्रिकोण कहलाता है एंड इट बिकम्स वेरी ऑस्पिशियस। हु इज द लॉर्ड एंड कारक ऑफ दिस हाउस? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लॉर्ड एंड कारक. दे हैव ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द हाउस. क्योंकि जो लोग, जैसे कि कोई मकान है, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा ना कि वो घर कैसा है। इसी तरीके से इस घर का जो कारक है वो बृहस्पति है, जुपिटर है। सभी घर में कारक और लॉर्ड फर्क होते हैं, लेकिन इस घर का कारक और लॉर्ड, मालिक दोनों ही एक हैं, बृहस्पति हैं। तो क्या होगा, किसी घर में दो लोग एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो नाइन्थ हाउस की स्ट्रेंथ जुपिटर से डबल हो जाती है, बिकॉज बोथ कारक एंड लॉर्ड आर सेम। तो आइए देखते हैं, जब तक इस मकान में, इस घर में कोई और किराएदार रहने नहीं आता, तो इस घर से हम क्या क्या जान सकते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जान तो हम प्लैनेट्स के आने से भी जाएंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट अभी घर खाली है, उसमें जुपिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो उसको प्लैनेट्स देख रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगी इसके अंदर। प्लस जैसे जैसे प्लैनेट की प्लेसमेंट इसमें होती जाएगी तो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बृहस्पति के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चेंज होती चली जाएगी। बट आज मैं आपको काल पुरुष कुंडली के 9वें घर की के बारे में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, फिफ्थ हाउस इज अ पास्ट कर्मास हाउस, इट शोज पास्ट लाइफ। तो जब हम पैदा होते हैं तो प्रारब्ध के रूप में क्या होता है, हम अपने कर्म लेकर आते हैं और हम एंड तो हमारा मोक्ष ही है या सेल्वेशन है या रीबर्थ है, अकॉर्डिंग टू आवर कर्मास। जो हम पिछले जन्म में कर्मास करके आए हैं उनका फल कौन दर्शाता? उनका फल हमें 9वां घर दर्शाता, हमें प्रेजेंट लाइफ, हमारे प्रेजेंट कर्मास 9वां घर। फिफ्थ इज पास्ट एंड नाइन्थ इज प्रेजेंट। तो पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार 9वें घर से हमें ये पता लगता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है। दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो हमने कर दिया उसका तो हमें फल भुगतना ही पड़ेगा और वो 9वें घर से देखा जाता है। यहाँ पर आकर, 9वें घर में आकर हम उसके फ्रूट बियर करते हैं। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए तो बुरा, और अच्छे भी किए बुरे भी किए तो दोनों का मिक्स इफेक्ट आएगा। सो इट बिकम्स ए हाउस ऑफ डेस्टिनी। इसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसको हम लक स्थान भी कहते हैं। नेक्स्ट, when it is also called a house of गुरु स्थान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गुरु स्थान? क्योंकि जब इंसान कर्म करता है तो उसको सल्वेशन की तरफ ले जाने के लिए कौन हेल्प करेगा?
उसकी मदर भी गुरु है और उसके फादर भी गुरु हैं। तो उसकी बर्थ गुरु जो उसको जन्म देती है वो उसकी माँ है, वो उसकी फर्स्ट गुरु है। उसके बाद माँ क्या करती है, बच्चे का हाथ पिता के हाथ पे पकड़ा देती है, खुद भी मदद करती है और पिता के हाथ में पकड़ा देती है, जो कि उसके गुरु कहलाते हैं। या जो भी आपको जन्म के बाद में सिखाता है, वो आपके मेंटर, आपके टीचर, वो सब इसी इसी घर से देखे जाते हैं। सो इट बिकम्स अ हाउस ऑफ गुरु, मेंटर, टीचर। पिता क्या करते हैं, आपको प्रॉपर कर्मस करना सिखाते हैं, सो दैट you can go towards salvation. So it becomes a house of what? It becomes a house of guru, teacher, mentor. Now third is it is a house of father. वो इसी में आ गया, गुरु एंड फादर। इट इज़ अ हाउस ऑफ फोर फादर्स ऑल्सो। ये घर जो है हमारे फोर फादर्स का भी है, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज कनेक्टेड टू फादर एंड फोर फादर्स। तो इट इज़ ऑल्सो ए पितृ स्थान भी इसको बोलते हैं। परमानेंसी ऑफ लाइफ कहाँ से देखी जाती है कि हमारी लाइफ स्टैटिक अच्छी चलेगी या बुरी चलेगी, या हमारी नैया डगमगाती रहेगी, डामाडोल होती रहेगी, ये सब भी हम कहाँ से देखेंगे, ये सब भी हमें नौवां घर ही बताता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए हाउस ऑफ परमानेंसी। नाउ इट्स अ हाउस ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स। वो कैसे पता लगेगा कि हम मंदिर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अगर हम नौवें घर में उसके मालिक नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन लग्न से हो जाता है, तो नेटिव क्या करता है, मंदिर बनाता है, मंदिर से जुड़े कार्यों में इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट टेम्पल बनाने में हो जाती है, टेम्पल की बिल्डिंग बनाने में हो जाती है। नेक्स्ट इज टेकिंग होली डिप्स। अगर नौवें घर में चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो इंसान गंगा नहाता है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, पिलिग्रिमेज करता है, धर्म संबंधी यात्राएं करता है। नाइन्थ हाउस इज एसोसिएटेड विद सत्यकर्मास। व्हाट आर सत्यकर्मास? जैसे किसी को डोनेशन देना हो गया, चैरिटी करनी हो गई, सोशल सर्विस हो गई, ये सब कहाँ से देखेंगे? ये सब भी हमें नौवां घर ही दर्शाता है। क्या हम मूर्ति की स्थापना करेंगे? अब बहुत बड़े बड़े लोग या धर्मात्मा या सपोज जिनके मन में होता है कुछ इस तरीके के रिलीजियस एक्टिविटीज़ करने की, तो वो क्या करते हैं, मंदिरों में मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो वो मीन्स इंस्टॉलिंग डाइटीज़, वो भी हम कहाँ से देखेंगे? वो भी हम नौवें घर से देखेंगे। पुत्र भाग्य, हमारे बेटे हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, हमारी लीनेज कैसी होगी, हमारे पुत्र कैसे होंगे, पुत्रों के बच्चे कैसे होंगे, ये भी सब हम कहाँ से देखते हैं? हमें ये नौवां घर ही बताता है। नौवां घर हमको लॉन्ग जर्नीज के बारे में भी बताता है। तीसरे घर से हम देखते हैं शॉर्ट जर्नीज, और नौवें घर से हम क्या देखते हैं? लॉन्ग जर्नीज। अगर चौथे घर का संबंध नौवें घर से हो जाता है तो बंदा फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है। ख्याति एंड रिकॉग्निशन, क्या आपको बाहर जाने पर आपको फेम मिलेगा, ख्याति मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर नौवें घर का सातवें घर से कनेक्शन आ रहा है तो आपको बाहर जाने पर, सेटलमेंट के बाद आपको ख्याति भी मिलेगी। यू विल गेट रिकॉग्निशन इन फॉरेन कंट्री। देखिए कितना कुछ बता रहा है नौवां घर। ये एक चैरिटी हाउस भी है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का हाउसेस भी है, ये जजेस का हाउस भी है, ये हमें बताता है शास्त्रास, हम
हमारे वेदों का, इन सब की हमको नॉलेज होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड, अगर हमारा बृहस्पति और मरकरी बुध, अगर ये दो प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड हैं 9वें घर में, तो हमें शास्त्रों का ज्ञान होगा, हमें ज्योतिष का ज्ञान होगा, ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये सब कहाँ से पता लगेगा? ये भी हमें 9वें घर ही दर्शाता है। देन अरेस्ट ऑफ द प्रोजेनी, जो हमारे बच्चे होते हैं उनका अरेस्ट भी कहाँ से देखा जाता है? 9वें घर से। इट्स अ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो, रिलीजन ऑल्सो, कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितनी होगी। साधना का घर 8वां घर है। देखिए, जब आत्मा का घर है हमारा 5वां घर, और 5वें घर में वी आर बॉर्न, हमारी आत्मा आती है। उसके बाद 6ठे घर में क्या आएगा? स्ट्रगल्स। 7वें घर में मूलाधार चक्र होता है। जब हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो हम 8वें घर में पहुंचते हैं, साधना करते हैं, और उस साधना के बाद हमारी कितनी एनलाइटनमेंट है, वो हमें, हमारी कितनी ग्रोथ है स्पिरिचुअलिटी में, वो कौन बताएगा? वो हमें 9वां घर बताएगा। हम उसको 9वें घर से देखेंगे। अब बहुत लोगों को कुल देवता का नहीं पता होता कि हमारे कुल देवता कौन है, तो 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड भी हमें हमारे कुल देवता के बारे में बताते हैं। ये हमारे कुंडली में पितृ दोष है या नहीं है, वो भी हमें 9वां घर ही दर्शाता है। अगर 9वें घर में शनि की एफ्लिक्शन है तो नेटिव को पितृ दोष है, और उसकी शांति के लिए उसको क्या करनी चाहिए? उसको एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर 9वें घर में कोई बृहस्पति या कोई बेनिफिक प्लैनेट उसमें एग्जॉल्टेड बैठा है या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, तो वो क्या करेगा? वो रिलीजन को स्प्रेड करेगा, धर्म को, कोई भी धर्म हो उसको फैलाएगा, उसमें मदद करेगा। अगर 9वें घर, अल्टीमेट हमारी जो वेल्थ है वो क्या है? मोक्ष है, वो भी 9वें घर से ही देखी जाती है। अगर 9वें घर का कनेक्शन बृहस्पति से है या मोक्ष कारक प्लैनेट से है, केतु से है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा कि नहीं होगा, ये भी हमको कुंडली का 9वां घर ही दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हाँ, एक चीज़ तो मैं कहना भूल गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू वेरी मच।